नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव। मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? होप करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत प्यारा सेशन है। आज का सेशन कक्षा 10 के बच्चों के लिए है हल्दी घाटी। संपूर्ण व्याख्या मैं करूंगा। मैं हूं मनीष श्रीवास्तव। यू कैन अचीव ओनली 6 मार्क्स अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। सो स्टार्ट नाउ। आप इस टॉपिक के अनुसार 6 नंबर पा सकते हो अपने बोर्ड के एग्जाम में। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को। कक्षा 10 के बच्चे, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, कहीं भूल ना जाना। आपको बताना चाहूँगा, हल्दी घाटी ये एक युद्ध हुआ था जो कि 1576 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में आपके महाराणा प्रताप और आपके अकबर ने युद्ध किया था। महाराणा प्रताप की ओर से उनका सेनापति हकीम खान था और आपके अकबर की ओर से उनका भतीजा मानसिंह युद्ध करने के लिए आया था। तो इस प्रस्तुत का पंक्तियों में हमारे कवि श्याम नारायण पांडे जी कक्षा 10 के पाठ नंबर 13 में हल्दी घाटी में आपको बताएंगे कि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप मान सिंह के रक्त के प्यासे थे। मान सिंह के रक्त के प्यासे थे। उनका कहना था कि एक मुगल बादशाह अकबर के होते हुए तुम उसकी ओर से युद्ध करने के लिए आए हो, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। और इसीलिए महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह के रक्त के प्यासे थे। तो चलिए इस युद्ध को देखते और समझते हैं क्या किया गया था और किसने कहा था, ये हमारे कब बताएंगे। तो एक एक शब्द इतना बेहतरीन तरीके से बताऊंगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, मेरी भी एक शर्त है, वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। और अगर वीडियो पूरा देखने के बाद अगर वीडियो आपको तनिक भी अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, तब जब वीडियो अच्छा लगता है तब। तो बिना देर किए शुरू कर। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, वह मान रक्त का प्यासा था, वह मान रक्त का प्यासा था। मेवाड़ केसरी, मेवाड़ जिसकी राजधानी चित्तौड़, मेवाड़ की केसरी, केसरी में होता है राजा, यानी केसर से ही केसरी बनता है। केसर सबसे महंगा है, आप जानते होंगे। देख रहे थे क्या? केवल रण, रण में होता है युद्ध, रण में क्या होता है युद्ध, ना में नहीं, तमाशा में तमाशा। मेवाड़ के राजा अर्थात महाराणा प्रताप युद्ध के क्षेत्र में केवल तमाशा ही नहीं देख रहे थे, तो क्या कर रहे थे? वह दौड़ दौड़ करके, रण माने युद्ध कर रहे थे। रण में क्या होता है युद्ध। वह दौड़ दौड़ कर युद्ध कर रहे थे और युद्ध करते करते कर रहे थे मान रक्त का प्यासा, वह मान सिंह के रक्त के प्यासे थे, वह मान सिंह के रक्त के प्यासे थे। एक बार रिपीट करेंगे। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, वह मान रक्त का प्यासा था। मेवाड़ के राजा अर्थात महाराणा प्रताप जी युद्ध के क्षेत्र में केवल तमाशा नहीं देख रहे थे, वह दौड़ दौड़ करके युद्ध कर रहे थे। वह मान सिंह के रक्त के प्यासे थे, वह मान सिंह के रक्त के प्यासे थे। मैंने बताया मान सिंह कौन था? मान सिंह मुगल बादशाह अकबर की ओर से भेजा गया हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के सामने युद्ध करने वाला व्यक्ति था। अब आगे देखिए क्या बात होती है बच्चा। चढ़ चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ये महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था, मानो प्रत्यक्ष कपाली था। कहा गया चढ़ चेतक, चेतक कौन था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। मैं आपको बताना चाहूंगा, युद्ध के क्षेत्र में जब महाराणा प्रताप उस घाटी को पार कर रहे थे तो आपके चेतक की एक टांग कट गई थी, लेकिन वह एक 3 टांगों से महाराणा प्रताप की जान को बचाने के लिए 22 फीट की घाटी को पार कर जाता है। तो चढ़ चेतक पर घूम घूम, चेतक पर के बैठ करके घूम घूम करके महाराणा प्रताप अपने सेना की रखवाली कर रहे थे। ये महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। महामृत्यु यानी मरने से डर नहीं रहे थे, वो महामृत्यु को अपने साथ लिए हुए थे, अपने हाथों पे अपने प्राणों को लेकर चल रहे थे। मानो मानो जन जानो जनो मानो मानो मनो, जहाँ आएगा वहाँ वो तो प्रेक्षा अलंकार होता है बच्चा। कहा गया मानो प्रत्यक्ष कपाली, कपाली किसे कहते हैं? माँ काली, यानी जिसके हाथों में खोपड़ी होती है। ये सर धड़ से अलग करके माँ काली क्या करती हैं? माला बना करके पहनती हैं। वैसे ही महाराणा प्रताप अपने महामृत्यु यानी मरने से नहीं डर रहे थे, अपनी जान को अपनी हथेली पल्ले करके मानो वह कपाली यानी मानो वह काली की तरह आगे बढ़ रहे थे। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था बोतल पानी को, महाराणा प्रताप सिर जात काट करता था सफल जवानी को, करता था सफल जवानी को। अपने चेतक के ऊपर जब महाराणा प्रताप चढ़ जाते थे और 80 किलो की तलवार को उठा लेते थे ना,
तो तलवार को तभी धरती पर रखते थे जब पानी में क्या होता है, इज्जत। क्या होता है, इज्जत। ऐसा नहीं था कि मैं महाराणा प्रताप हूँ, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मेरे पास इतनी सेना है वो युद्ध लड़ना। वो भी अपने सैनिकों के साथ, और हकीम खान उनका सेनापति था, उस सेनापति के साथ हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध करने उतर गए। उनको अपनी इज्जत की फिक्र नहीं थी। ऐसा नहीं कि मैं राजा हूं तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। संपूर्ण सैनिक और सेनापतियों के साथ वह भूतल यानी जमीन पर पानी को अर्थात अपनी इज्जत को रखते हुए उतर गए। वह भी युद्ध के क्षेत्र में युद्ध को लड़ रहे थे। और आगे कहा गया है, राणा प्रताप सिर काट, महाराणा प्रताप सिर को काट करके अपनी जवानी को सफल कर रहे थे। अपनी जवानी का मतलब क्या, शक्ति, ताकत, पुरुषार्थ, कितनी उनके अंदर ताकत थी उसको वो दिखाने का काम कर रहे थे कि वह किसी से कम नहीं बच्चा। आगे देखते हैं, सेना नायक राणा के भी रण देख कर चाबरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे, दूने तिगुने उत्साह भरे। आपके हकीम खान जो कि एक मुस्लिम सेनापति था, महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध लड़ रहा था। जब उसने देखा कि हमारे महाराणा प्रताप युद्ध को लड़ रहे हैं और वो मरने से नहीं डर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, निडर होकर सैनिकों की रक्षा कर रहे हैं, तो सेना का नायक यानी हकीम खान, महाराणा के भी यानी महाराणा प्रताप का सेना का नायक हकीम खान रण देख कर चाबरे, उसके मन में चाह गई कि जब हमारे राजा आगे बढ़ सकते हैं तो हम कहीं नहीं आगे बढ़ सकते। तो महाराणा प्रताप को देखकर हकीम खान जब आगे बढ़ रहा था तो हकीम खान को देखकर मेवाड़ के सिपाही भी आगे बढ़ रहे थे। कैसे, दुगने और तिगुने उत्साह के साथ। दुगने और तिगुने उत्साह का मतलब कौन, महाराणा प्रताप को देखकर हकीम खान सेनापति उत्साहित था और उसको देखकर सेनापति को देख करके सिपाही उत्साहित थे। तो जो मेवाड़ के सिपाही थे वो दुगने और तिगुने उत्साह के साथ युद्ध को लड़ रहे थे कि हमारे राजा और हमारे सेनापति जब हमारे साथ हैं तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। आगे कहा गया है, क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से, चढ़ गया उतर कर घोड़े से। राणा प्रताप कर में क्या होता है, कर में होता है हथेली। राणा प्रताप अपनी हथेली में कोड़ा लेकर कभी युद्ध के क्षेत्र में सैनिकों को मार देते थे, किसको, विपक्षी सैनिकों को। और कभी कभी रण के क्षेत्र में घोड़े से उतर करके युद्ध करते थे। ऐसा नहीं है कि घोड़े पे बैठे तो घोड़े पर बैठ के युद्ध करेंगे, ना बाबा, वो घोड़े से कभी कभी उतर करके भी युद्ध कर लेते थे। राणा के अंदर इतने कौशल थी, कौशल माने कुशलता थी कि उस कुशलता को दिखा करके चढ़ गया उतर कर घोड़े से। वह कब घोड़े से उतर कर घोड़े पर चढ़ जाते थे किसी को पता चलता नहीं था। आगे देखते बच्चों, क्षण भीषण हलचल मचा राणा कर की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने का या रण चंडी, जीभ प्रसार बढ़ी, रण चंडी जीभ प्रसार बढ़ी। कहा गया क्षण भीषण हलचल, हलचल का मतलब कौन, अगर महाराणा प्रताप उन सैनिकों के बीच में पहुंच जाते थे तो सारे सैनिक एकदम हलचल मच जाता था कि राणा प्रताप आ गए हैं, क्योंकि इनकी तलवार एक ऐसी तलवार थी कि एक बार अगर चल जाती थी तो सर को निकाल करके नीचे फेंक देती थी, धड़ावा कर देती थी। क्योंकि 80 किलो की तलवार को लेकर चढ़ने वाला कोई था तो वो मेवाड़ के राजा राणा प्रताप थे। आगे कहा गया है कि जब वह आगे तलवार को लेकर बढ़ते थे सैनिकों के बीच में हलचल मच जाती थी। और वह क्यों हलचल मचती थी पता है, क्योंकि शोर था एक रक्त पीने का, क्योंकि संपूर्ण विपक्षी सैनिक जानते थे कि यह रक्त पीने का शोर है, ये रक्त पीने का शोर है। और वह तलवार को लेकर ऐसे आगे बढ़ते थे जैसे रण के क्षेत्र में चंडी, माँ चंडी का मतलब माँ चामुंडा चंडी जीभ को पसार माने फैला करके आगे बढ़ती हैं, ठीक वैसे ही महाराणा प्रताप युद्ध के क्षेत्र में अपनी तलवार को लेकर आगे बढ़ रहे थे। और आगे देखते हैं बच्चों क्या कहा गया है, हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पभी छूट पड़ा, कट गई वेग से भूरेखा, सोड़ित का नाला फूट पड़ा, सोड़ित का नाला फूट पड़ा। हल्दी घाटी में एक मोड़ आया था। वो मोड़ कैसे था, जब अकबर को लगा कि अब मेरे सैनिक हार जाएंगे तो अकबर ने एक पीछे अपने हाथी रखा। जैसे मोदी जी होते हैं उनके पास मोदी जी के सिक्योरिटी के लिए एनएसजी कमांडो, फिर एसपीजी, फिर सीआरपीएफ, फिर पुलिस होती है, सारी चीज़ें होती है। फिर वैसे अकबर युद्ध के क्षेत्र में एक हाथी को पीछे रखा जिस पर उसने अपनी तरह किसी सैनिक को बैठाया। सैनिक युद्ध के क्षेत्र में मुखौटा लगाते हैं तो सबको लगा कौन, अकबर आ गया, और वास्तव में अकबर नहीं था। जब सबको लगा अकबर आ गया और वो सेनापति झूठे ही अकबर बनकर कहा आक्रमण, तो सारे सैनिकों को जोश आया और सारे सैनिक आगे बढ़े और महाराणा प्रताप की जो सेना थी वो कमजोर पड़ गई। तो वही चीज कहा गया, जब हाथियों का दल समूह आगे बढ़ा, सबको लगा अकबर आ गया, तो महाराणा प्रताप आगे बढ़ते हैं युद्ध लड़ने के लिए। तो आपके श्याम नारायण पांडे कवि जी कहते हैं कि वह हाथी दल पर टूट पड़ा, दल में सोता समूह, महाराणा प्रताप हाथियों के समूहों पर टूट पड़े, मानो उस पर पब माने क्या होता है, पब में वज्र,
भगवान इंद्र का हथियार औजार। जैसे आपके ऊपर संकट आ गया, सांप काटने की आपको दौड़ा दिया, तो क्या आप दौड़ पाएंगे? नहीं पाएंगे। खेत है, पानी है, कीचड़ है, देखेंगे नहीं। आप दौड़ेंगे, जान को बचाने का प्रयास करेंगे। ठीक वैसे ही मानो महाराणा प्रताप के ऊपर माने भगवान इंद्र का हथियार वज्र छूट पड़ा हो, इतनी तेज वह हाथियों के दल पर टूट पड़े और कट गई बेग से भूरेखा। भूरेखा का मतलब जमीन, सोडिक में होता है आपका रक्त यानी कि आपका खून, और नाला का मतलब नाला। हाथियों के सूंडों को जब काटा गया, मारते थे तलवार से, हाथी के सूंड अलग, धड़ अलग हो जाता था, तो खून नहीं बहता था, बल्कि खून का नाला बहता था। इतना खून बहता था कि वह खून नहीं बल्कि एक नाला बन जाया करता था। तो जब महाराणा प्रताप हाथियों के दल पर टूट पड़ते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उनके ऊपर वज्र छूट पड़ा हो। और जब हाथियों के वो सूंडों को काटते थे, हाथियों को मारते थे अपनी 80 किलो की तलवार से, तो जमीन में एक रक्त क्या नाला बहने लगता था। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वह जमीन कट गई हो और उसमें एक नाली बन गई हो और उसमें खून की नाली बह रही हो। आगे देखते बच्चों क्या कहा गया है। हंसकर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया, जो वीर बना नव बीज फेंक, बर्छे पर उसको टोक दिया, बर्छे पर उसको रोक दिया। अगर कोई महाराणा प्रताप के ऊपर और उनकी ओर साहस करके अगर बढ़ता था ना, तो महाराणा प्रताप कटाक्ष माने होता है एक तिरछी निगाह, अगर ऐसे देख मात्र लेते थे तो वह सैनिक वहीं पर रुक जाता था। तो कहा गया जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया। अगर महाराणा प्रताप की ओर कोई साहस करके बढ़ता था तो अपनी तिरछी निगाहों से कटाक्ष से उसको टोक देते थे। और जो वीर बना न बीज फेंक, अगर कोई वीर साहसी बनता था तो आकाश के बीच में उसको फेंक देते थे, और जब आकाश से नीचे ग्रेविटी के कारण गिरने लगता था तो बर्छा माने भाला, भाले की नोक पर उसको रोक देते थे, भाले की नोक पर उसको रोक देते थे। आगे कहा गया बच्चा कि क्षण उछल गया रिकोड़े से, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर, क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। कभी वह अपने घोड़े के ऊपर उछल कर युद्ध करते थे, कभी वह अपने घोड़े के ऊपर सोकर युद्ध करते थे, कभी वह बैरी माने दुश्मन के समूहों से लड़ते लड़ते घोड़े के ऊपर खड़े होकर युद्ध करते थे, उछल कर युद्ध करते थे, सोकर युद्ध करते थे, और जरूरत पड़ने पर दुश्मनों के समूहों के युद्ध करने के लिए, उनके सेनापतियों को मारने के लिए, उनके सैनिकों को मारने के लिए घोड़े पर खड़े होकर महाराणा प्रताप युद्ध करते थे, घोड़े पर खड़े होकर महाराणा प्रताप युद्ध करते थे। आगे देखते बच्चों कि क्षण भर में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से, घोड़ों के बितल बितंडों से, पट गई भूमि नरमुंडों से, पट गई भूमि नरमुंडों से। लिखा क्षण भर में, कुछ समय में। रुंड, रुंड क्या होता है? एक होता है मुंड, मुंड का मतलब ये ऊपर का हिस्सा, और अगर ये कट गया तो ये बच्चा जो है शरीर ना, इसे कहते हैं रुंड। तो हाथियों का जब सर कट जाता था तो ये कहा क्षण भर में गिरते रुंड, रुंड का मतलब नीचे का ढांचा, इस नीचे के ढांचे से, और मदमस्त गजों के सुंड, सुंड माने ऊपर सूंड, तो मतवाले हाथियों के नीचे के शरीर के ढांचे और उनके सूंडों से, और घोड़ों के विकल्प तंडों से, और घोड़ों के समूहों के मरने के बाद, घोड़ों के समूहों के मरने के बाद, हाथियों के सूंडों के बाद और हाथियों के शरीरों के बाद, उन सब के मरने के बाद युद्ध के क्षेत्र में जब ये घोड़े और हाथी मरकर गिर गए ना, तो कुछ स्थान जहां बचा हुआ था वो नर मुंडी मिस्ता मानव की मुंड से, मानव के शरीर से पड़ गया। यानी हल्दी घाटी की युद्ध की भूमि एकदम लाल हो गई, एकदम लाल हो गई। कहीं हाथी मरे पड़े हैं, कहीं घोड़े मरे पड़े हैं, कहीं सेनापति मरे पड़े हैं, कहीं सैनिक के मुंड पड़े हुए हैं, कहीं हाथ पड़े हैं, कहीं पैर पड़े हैं। तो चारों तरफ अफरा तफरी मची थी, यहाँ तक कि अकबर बादशाह बिना वजह कत्ले आम 35,000 और 30,000 सैनिकों को कत्ले आम करवा दिया था, बिना मतलब की मरवा दिया था। सारण राणा करे था पर उसको था संतोष नहीं। राणा प्रताप एक ऐसे राजा थे कि इतना अच्छा युद्ध करते थे, तब पर भी उनको संतोष नहीं था, तब पर भी उनको संतोष नहीं था। क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, पर कम होता रोष नहीं। रोष में होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध। मान सिंह के ऊपर राणा प्रताप इतने गुस्से थे कि क्षण क्षण वो आगे बढ़ते थे, लेकिन उनका रोष माने गुस्सा कम होता नहीं था, उनका गुस्सा कम होता नहीं था। गुस्से में मान सिंह के लिए राणा प्रताप ने कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूं रक्त स्नान कहाँ। लड़ते लड़ते कहते थे महाराणा प्रताप की मान माने मान सिंह कहाँ पर है, मैं उसके रक्त से स्नान करना चाहता हूँ, मैं उसके रक्त से स्नान करना चाहता हूँ। जिस पर तय विजय हमारी है,
वह मुगलों का अभिमान कहाँ, जिस पर हमारी विजय तय है। वह मुगलों का अभिमान में से अकबर अभिमान करता था, अकबर घमंड करता था कि मान सिंह मेरी ओर से युद्ध करने गया है तो कुछ होगा नहीं, हम जीत करके आएंगे। वही महाराणा प्रताप कहते हैं कि जिस पर विजय हमारी तय है वह मुगलों का अभिमान कहाँ है, वह मुगलों का अभिमान कहाँ पर है। तो ये था प्यारा सा वीडियो। यदि वीडियो आपको तनिक भी अच्छा लगा तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।